नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रथा शुक्ला और शिक्षा से जुड़े हमारे खास कार्यक्रम कैंपस टॉक में आप सभी का स्वागत है। स्कूल के बाद आपको कौन सा कोर्स चुनना चाहिए, किस फील्ड में आपको जाना चाहिए, इस तरह के तमाम सवालों का जवाब आपको हमारे इस कार्यक्रम में मिलेंगे। और आज हम बात करने वाले हैं कृषि विषय के बारे में। साथ ही जानेंगे कि कृषि के फील्ड में करियर की कितनी संभावनाएं हैं। और इस विषय में आपको करियर का गाइडेंस देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं साई कृषि कोचिंग इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर हेमंत कुमार सिन्हा जी। हेमंत जी, बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। तो चलिए बिना किसी देरी के कार्यक्रम की शुरुआत कर लेते हैं। तो एग्रीकल्चर कोर्स को लेकर बेसिकली आज के इस प्रोग्राम में हम बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे। और जैसे कि हमने आपको बताया भी है कि हेमंत जी हमारे साथ में मौजूद हैं। साई कृषि इंस्टीट्यूट इनका है, जिसमें एग्रीकल्चरल बेस्ड और इस फील्ड के लिए जो स्टूडेंट इंटरेस्टेड होते हैं वो इनके इंस्टीट्यूट में आते हैं। और इसके बाद में बहुत सारे कोर्स होते हैं जिनके यहाँ पर विभागवार और सिलसिलेवार चर्चा की जाती है और उन्हें उस कोर्स से अवगत कराया जाता है। तो चलिए सबसे पहले हेमंत जी इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और आपसे ये जान लेते हैं कि अगर 11th-12th की अगर बात करें तो साइंस स्ट्रीम होता है, कॉमर्स होता है, बायो होता है, लेकिन अगर किसी का बैकग्राउंड कृषि में ही है और अगर वो एग्रीकल्चर बेस्ड पर अपना करियर बनाना चाहता है तो ऐसे में उसके लिए क्या कुछ स्कोप हो सकते हैं और क्या ऑप्शन हो सकता है जस्ट आफ्टर 12th? इसके बाद जैसे हम 11-12 पास करते हैं, 12 पास आउट होते हैं, एग्रीकल्चर कॉलेज पर जाने के लिए साइंस वाले बच्चे भी जाते हैं और मैथ्स वाले बच्चे भी जाते हैं, बायो वाले बच्चे भी जाते हैं, साथ साथ एग्रीकल्चर के बच्चे भी इस फील्ड पर जाते हैं। और आज हमारे छत्तीसगढ़ में अधिकांश स्कूलों पर 11-12 एग्रीकल्चर सब्जेक्ट संचालित हो रहे हैं, जिसके बाद बच्चे एग्रीकल्चर कॉलेज पर जा सकते हैं। क्या कुछ ऑप्शन हो सकता है? क्या अगर शुरू से ही ये तय कर लिया जाए कि स्टूडेंट को आगे जाकर एग्रीकल्चर बेस्ड पर ही कुछ कोर्स करना है, तो क्या 11th में भी ऐसे कोई ऑप्शन हो सकते हैं जिसकी वजह से उसको काफ़ी कुछ मदद उसके ग्रेजुएशन के तौर पर भी मिल सके? 11-12 पर एग्रीकल्चर सब्जेक्ट होता है जिसके तहत बच्चा पूरा तैयारी कर सकता है, जिसमें हम 11th क्लास में क्रॉप प्रोडक्शन है, हॉर्टिकल्चर है, एनिमल हस्बेंड्री है, ये सारे सब्जेक्ट की तैयारी करता है। जो ये जो सब्जेक्ट हैं 11-12 पे, वही सब्जेक्ट वो ग्रेजुएशन पे जाकर पढ़ाई करता है। चलिए बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं एक ऑप्शन, जैसे कि अभी हेमंत जी ने बताया कि अगर आप 11th पर अभी अपेयर हो रहे हैं तो ऐसे में आपके लिए भी सब्जेक्ट के ऑप्शंस हैं और उसी बेस्ड पर आप कॉलेज आते हैं और अपना ग्रेजुएशन करते हैं। चूंकि बात कॉलेज की हो रही है, ग्रेजुएशन बेस्ड पर हो रही है, तो कौन सा वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट है कि एग्रीकल्चरल बेस्ड में जाने के लिए अगर स्टूडेंट यहाँ पर इंटरेस्टेड है तो क्या कोर्स हो सकता है उसके लिए? 12th के बाद बायो वाले बच्चे तो एग्रीकल्चर अगर जाना चाहते हैं, या मैथ्स वाले बच्चे एग्रीकल्चर कॉलेज पर जाना चाहते हैं, या एग्रीकल्चर सब्जेक्ट वाले इस फील्ड पर जाते ही हैं जनरली, तो 12वीं के बाद बच्चे एग्रीकल्चर इंट्रेंस एग्ज़ाम होता है जो कि सीजी व्यापम इसकी परीक्षा लेती है, जिसको हम प्री एग्रीकल्चर टेस्ट कहते हैं। इस एग्ज़ाम को देकर वो बच्चा एग्रीकल्चर कॉलेज तक जा सकता है और ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर सकता है। चलिए, यानी कि ऑप्शंस यहाँ पर मौजूद हैं। चूँकि इसमें बात ग्रेजुएशन की हो रही है, तो क्या इसमें भी मास्टर्स होते हैं? बीएससी एग्रीकल्चर जैसे कि अभी आपने बताया भी है, तो क्या इसके लिए भी मास्टर्स के ऑप्शंस हैं? एग्रीकल्चर बीएससी कंप्लीट करने के बाद हमारे छत्तीसगढ़ में इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय है और अभी वर्तमान में और अभी वर्तमान में महात्मा गांधी वानिकी एवं हॉर्टिकल्चर का विश्वविद्यालय यहाँ पर ओपन हुआ है, प्रारंभ हुआ है। इस कॉलेज पर छात्र बीएससी एग्रीकल्चर करने के बाद में एमएससी करके पढ़ाई कर सकता है, पीजी कर सकता है। चलिए बिल्कुल। तो ग्रेजुएशन, मास्टर सभी के ऑप्शंस है कि अगर आप एग्रीकल्चर बेस्ड पर अगर जाना चाहते हैं और इसके लिए आप इंटरेस्टेड हैं तो ये तमाम कुछ ग्रेजुएशंस के जो पढ़ाई होती है वो आप कर सकते हैं और इसके बेसिस पे आप आगे की अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकते हैं एग्रीकल्चर के फील्ड में। क्योंकि बात इसकी पढ़ाई को ही लेकर हो रही है, कोर्स की बात करें, सिलेबस की बात करें, तो एग्रीकल्चर के कोर्स में क्या कुछ पढ़ाया जाता है और किस तरह के सब्जेक्ट्स इसमें होते हैं? बीएससी एग्रीकल्चर में हम पढ़ते हैं क्रॉप प्रोडक्शन पढ़ते हैं, जिसको में एग्रोनॉमी है, हॉर्टिकल्चर है, एनिमल हस्बेंड्री है, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स हैं। ये सारे सब्जेक्ट हमको, एग्रीकल्चर एंटोमोलॉजी है, ये सारे सब्जेक्ट हमको बीएससी एग्रीकल्चर कॉलेज पर पढ़ाई करना रहता है। जिसके बाद उसी सब्जेक्ट में हम कोई भी एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट में हम पीजी कर सकते हैं, जिसको पीजी में सिलेक्शन हमारा सीईटी एग्ज़ाम के माध्यम से सिलेक्शन होता है।
जी। चाहे बात इंजीनियरिंग फील्ड की हो या फिर मेडिकल फील्ड की हो, पीईटी, पीएमटी के लिए हम ट्राई करते हैं, स्टूडेंट्स जो है वो ट्राई करते हैं ताकि उनका दाखिला अच्छे कॉलेज में हो सके, अच्छे कॉलेज में उनको एडमिशन मिल सके। क्या एग्रीकल्चर के लिए भी ऐसा कोई प्रोसेस है? इसमें एडमिशन की क्या कुछ प्रक्रिया है, क्या प्रोसेस है? एग्रीकल्चर कॉलेज में एडमिशन के लिए दो लेवल पे एग्ज़ाम होते हैं। एक ऑल इंडिया लेवल पर एग्ज़ाम होता है और एक स्टेट लेवल पर एग्ज़ाम होता है। ऑल इंडिया लेवल पर एग्ज़ाम होता है जिसको हम सीयूटी कहते हैं, जिसके माध्यम से पूरे ऑल इंडिया के बच्चे इस परीक्षा को देकर एग्रीकल्चर गवर्नमेंट कॉलेज पर अपना एडमिशन ले सकते हैं। साथ साथ हमारे छत्तीसगढ़ में प्रत्येक वर्ष सीजी व्यापम के द्वारा पीएटी अर्थात प्री एग्रीकल्चर टेस्ट के एग्ज़ाम होता है। उसके बाद बच्चे इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में अपना एडमिशन ले सकते हैं और लगभग पूरे छत्तीसगढ़ में इसके एग्रीकल्चर गवर्नमेंट कॉलेज हैं। जी, आपका भी जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है हेमंत जी, उसके बारे में भी हम जानना चाहेंगे क्योंकि कोर्स और सिलेबस के बारे में जब बातचीत हुई है, तो आपके कोचिंग में किस तरह से स्टूडेंट्स को यहाँ पढ़ाया जाता है, कैसे उन्हें गाइड किया जाता है? मेरा कोचिंग संस्थान है रायपुर, धमतरी, कोंडागांव और जगदलपुर। बस्तर में दो संस्थान है मेरे, कोंडागांव और जगदलपुर पे, और रायपुर में है और धमतरी में है, जहाँ पर मैं 12th के बाद बच्चों को एग्रीकल्चर कॉलेज में इंट्रेंस एग्ज़ाम जो होती है पीएटी और सीयूटी, ये दोनों एग्ज़ाम की मैं तैयारी कराता हूँ, जहाँ पर पूरे छत्तीसगढ़ के बच्चे प्रत्येक वर्ष आते हैं और अपना एग्ज़ाम पास करके अपने स्थान कृषि महाविद्यालय पर अपना बनाते हैं। जी, कितना और कैसा स्कोप आप एग्रीकल्चर का इन दिनों देखते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं यूजुअली देखा जाए तो बहुत कम ही ऐसा रेशियो होगा जहां पर जो स्टूडेंट्स का जो एक वर्ग है वो इस फील्ड के लिए इंटरेस्टेड होगा, नहीं तो यूजुअली लोग इंजीनियरिंग के लिए इंटरेस्टेड होते हैं, मेडिकल फील्ड में जाने के लिए इंटरेस्टेड होते हैं। एग्रीकल्चर फील्ड को आप कैसे देखते हैं? आज हमारे छत्तीसगढ़ एक कृषि प्रधान राज्य है, आप सभी अवगत हैं। साथ साथ हमारा भारत देश भी कृषि प्रधान देश है, जहाँ पर हमारी जो जनसंख्या है, जिनका आय का जो मुख्य स्रोत है वो 60% हमारे एग्रीकल्चर से आता है। तो आज के डेट आज हमारे छत्तीसगढ़ में एग्रीकल्चर का रुझान दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है और कहीं ना कहीं इन फ्यूचर हमारा जो बच्चों का जो रुझान है वो कृषि के क्षेत्र पर ही जाएगा। आज इंजीनियरिंग का स्कोप दिन प्रतिदिन कम होते जा रहा है, मेडिकल टफ हो चुका है। साथ साथ जो बच्चे हैं, जो मध्यम वर्ग के बच्चे हैं, जो अत्यधिक खर्च करके पढ़ाई नहीं करा सकते हैं, जो पेरेंट्स हैं, वैसे बच्चे कृषि के क्षेत्र में अपना उज्जवल भविष्य बना रहे हैं। जी, एक बहुत ज़रूरी बात का आपने ज़िक्र किया है, कहीं ना कहीं बजट, पैसे भी कई बार होता है कि बच्चा आगे पढ़ना चाहता है लेकिन फाइनेंशियल इश्यूज़ की वजह से वो अपने करियर पर वैसा फोकस नहीं कर पाता है। मेडिकल की अगर बात करें या इंजीनियरिंग फील्ड की अगर बात करें तो इसमें पढ़ाइयाँ काफ़ी ज़्यादा महंगी हो चुकी है। एग्रीकल्चर फील्ड में कैसा है? एग्रीकल्चर में बहुत ही कम फीस लगता है। गवर्नमेंट कॉलेज की मैं बात करूं तो गवर्नमेंट कॉलेज में 7000 के आसपास फीस लगता है एग्रीकल्चर गवर्नमेंट कॉलेज में, और साथ साथ बच्चों को स्कॉलरशिप की भी योजनाएं मिलती है। तो बच्चे चाहे गरीब वर्ग के बच्चे हो चाहे मध्यम वर्ग के बच्चे हो, वो बच्चे एग्रीकल्चर कॉलेज में जाकर अपना फीस कंप्लीट करके आसानी के साथ अपना डिग्री कंप्लीट कर लेते हैं। और प्राइवेट कॉलेज पर भी, हमारे छत्तीसगढ़ में प्राइवेट कॉलेज है, वहाँ पर भी फीस बहुत कम है। 30,000 के आसपास हमारे छत्तीसगढ़ में एग्रीकल्चर प्राइवेट कॉलेज की फ़ीस है। तो कुल मिलाकर ये समझा जा सकता है कि अगर आप भी एग्रीकल्चर के लिए और इस फील्ड के लिए, इस कोर्स के लिए इंटरेस्टेड है तो बहुत ज़्यादा खर्चीली ये पढ़ाई नहीं है, बहुत महंगी ये पढ़ाई नहीं है। आगे आपसे ये भी समझना चाहेंगे हेमंत जी कि इंस्टीट्यूट की अगर बात करें या यूनिवर्सिटीज़ की बात करें तो क्या इसके यूनिवर्सिटीज़ के अंडर में ये ग्रेजुएशंस होते हैं? हमारे छत्तीसगढ़ में, जैसे कि मैंने बताया था कि इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय है छत्तीसगढ़ में, और इस बार महात्मा गांधी उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय हमारे छत्तीसगढ़ में प्रारंभ हुए हैं। तो इसके लिए एग्ज़ाम जो होता है पीएटी, इसके तहत ये एग्ज़ाम कराते हैं। उसके बाद हमारे छत्तीसगढ़ में लगभग प्रत्येक ज़िले में गवर्नमेंट एग्रीकल्चर कॉलेज है। हमारे छत्तीसगढ़ में 36 गवर्नमेंट कॉलेज हैं, जिसमें से आपके 25 गवर्नमेंट एग्रीकल्चर कॉलेज है और 11 प्राइवेट कॉलेज हैं छत्तीसगढ़ में, जहाँ पर टोटल 2800 सीट है। प्रत्येक वर्ष 2800 बच्चों का प्रवेश होता है एग्रीकल्चर कॉलेज पर। इसी कारण आज हमारे छत्तीसगढ़ में इसका स्कोप बना हुआ है, और दूसरे फील्ड से अपेक्षा हमारे फील्ड में, एग्रीकल्चर के फील्ड में सीट बहुत कम है, इस कारण इसका स्कोप बना हुआ है। यानी कि कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि एक और जहां गवर्नमेंट कॉलेज में इसके ऑप्शंस हैं तो प्राइवेट कॉलेज में भी इस कोर्स के लिए पर्टिकुलरली ऑप्शंस अवेलेबल हैं। चलिए आगे आपसे ये भी समझना चाहेंगे हेमंत जी कि जिस प्रकार से आपने बताया है कि सिलेबस की अगर बात होती है, क्या इस कोर्स में कुछ स्पेशलाइजेशन है या कोई स्पेसिफिक इस कोर्स के अंतर्गत?
इसके अंतर्गत कोई स्पेशलाइजेशन नहीं है, नॉर्मली कोर्स है ये, और सभी बच्चे एक साथ पढ़ते हैं। इसमें कोई ब्रांच भी नहीं है, सारे बच्चों के लिए एक समान है। क्रॉप प्रोडक्शन है, एंटोमोलॉजी है, हर्टिकल्चर है, ये सारे सब्जेक्ट हैं। अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग क्लासेस लगते हैं और सेमेस्टर वाइज इसके एग्ज़ाम होते हैं। ये 4 ईयर का एक कोर्स होता है जिसमें 6 मंथ का एक सेमेस्टर एग्ज़ाम होता है। चलिए बिल्कुल, तो यहाँ सिलसिलेवार हम चर्चा कर रहे हैं कि एग्रीकल्चर फील्ड के लिए अगर आप इंटरेस्टेड हैं और आप इससे संबंधित कोई कोर्स करना चाहते हैं तो क्या कुछ और क्या ऑप्शन हो सकता है। करियर गाइडेंस बेसिकली हम आपको अपने इस प्रोग्राम के माध्यम से दे रहे हैं। इसके ड्यूरेशन की अगर बात करें तो अगर कोई इसकी डिग्री लेना चाहता है तो कितना लंबा वक्त इसके लिए लगता है, डिग्री के लिए ड्यूरेशन क्या कुछ है, ये आपसे समझ लेते हैं। सामान्यतः बीएससी एग्रीकल्चर जो कोर्स होता है वो 4 साल का ही कोर्स होता है, प्रोफेशनल डिग्री होती है, जिसमें हम 4 साल तक एग्रीकल्चर की कंप्लीट पढ़ाई करते हैं, जिसमें हमारा 3 वर्ष तक हम थ्योरिकल पढ़ाई करते हैं, साथ साथ प्रैक्टिकल की भी पढ़ाई करते हैं, और लास्ट ईयर के 6 मंथ एक रावे प्रोग्राम होता है जिसके तहत हम एक किसी गांव पर हमको भेजा जाता है, जहां पर एक रावे का प्रोग्राम होता है, जहां पर हम किसानों के साथ मिलकर काम करते हैं, विद्यार्थी जाकर काम करते हैं और उनको प्रैक्टिकल नॉलेज मिल जाता है एग्रीकल्चर के फील्ड पर। चलिए, अभी तो हम होलसेल इस मुद्दे पर बातचीत कर रहे हैं कि क्या पर्टिकुलरली अगर कोई पहले से ही सोच कर रखा है कि एग्रीकल्चर फील्ड में जाना है तो कैसे करियर बनाया जा सकता है। क्या ये भी कोई पॉसिबल है या इसकी भी कोई संभावनाएं है कि ग्रेजुएशन किसी और फील्ड पर, किसी और सब्जेक्ट पर हो गया है, इसके बाद अगर वापस से कोई डिप्लोमा कोर्स इसका कोई ऑप्शन मौजूद है या इसी पर ही ग्रेजुएशन वो लेना चाहे, तो क्या ऐसे भी ऑप्शन हैं? हमारे छत्तीसगढ़ में एग्रीकल्चर का डिप्लोमा कोर्स तो अभी फ़िलहाल नहीं है। अगर कोई बिजनेस पर्पस पे डिप्लोमा का कोर्स करना चाहता है तो कृषि केंद्र खोलने के लिए छत्तीसगढ़ में, हमारे छत्तीसगढ़ के जितने भी ज़िले हैं वहाँ पर कृषि विज्ञान केंद्र संचालित है, वहाँ पर एक डिप्लोमा कोर्स कराया जाता है, जिसके तहत वो कृषि केंद्र खोलने के लिए वो कोर्स कर सकते हैं, जो कि एक बिजनेस फील्ड के लिए पढ़ाई होती है। चलिए बिल्कुल, तो बेसिकली ये समझा जा सकता है कि अगर आप डिप्लोमा कोर्स इससे संबंधित करना चाहें तो छत्तीसगढ़ में फिलहाल ऑप्शन तो नहीं है, लेकिन ये ज़रूर पॉसिबल है कि आप किसी और फील्ड की पढ़ाई करने के बाद भी अगर आप करना चाहें तो आप ये कोर्स कर सकते हैं। इसके लिए किसी भी प्रकार की कोई बाध्यता नहीं है। जी, आगे आपसे समझ लेते हैं हेमंत जी कि अगर डिग्री कर ली जाती है, पढ़ाई कैसे होना है ये तो हमने आपसे जान लिया है। पढ़ाई पूरी करने के बाद, डिग्री खत्म करने के बाद स्टूडेंट्स किस तरह से अपना करियर फिर इसमें बना सकते हैं, आगे क्या कुछ प्रोसेस रहेगा उसका? छात्र बीएससी एग्रीकल्चर कंप्लीट करने के बाद में कुछ छात्र पीजी की पढ़ाई करते हैं, कुछ छात्र पीएचडी की पढ़ाई करते हैं, पर बीएससी एग्रीकल्चर करने के बाद में छात्र के पास गवर्नमेंट जॉब के ऑप्शन आ जाते हैं। जैसे कि एक पोस्ट होता है आरईओ का, रूरल एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर, आरएचओ का पोस्ट होता है। आज हमारे छत्तीसगढ़ के लगभग हर गवर्नमेंट स्कूलों में एग्रीकल्चर सब्जेक्ट ओपन हो चुका है, जहां पर एग्रीकल्चर टीचर की भी पोस्टिंग हो रही है। और साथ साथ हमारे छत्तीसगढ़ में जितने भी दवाई कंपनियां हैं, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड कंपनियां हैं, वो बीएससी एग्रीकल्चर करने वाले छात्रों को अच्छे पैकेज पर उठा लेती है। यानी कि सरकारी और प्राइवेट दोनों सेक्टर में किस तरह की नौकरियां मिल सकती हैं? गवर्नमेंट क्षेत्र पे ग्रामीण कृषि विकास विस्तार अधिकारी का पोस्ट होता है, जहां पर छात्र किसानों के साथ मिलकर काम करते हैं और अधिक से अधिक एग्रीकल्चर पर जो प्रोडक्शन है उसको बढ़ाने के लिए उनको प्रेरित करते हैं, और गवर्नमेंट की जितनी भी सारी योजनाएं हैं वो योजनाएं को किसानों तक पहुंचाते हैं, जिनका मुख्य काम रहता है कृषि विकास विस्तार अधिकारियों का ये काम रहता है। चलिए, नौकरियां किस तरह से करनी है और कैसा ये हेल्पफुल हो सकती है ये डिग्री उनके लिए, ये तो हमने आपसे जान लिया है, गवर्नमेंट सेक्टर में भी और प्राइवेट सेक्टर में भी। अगर कोई अपना बिजनेस शुरू करना चाहता है या कोई अपना स्टार्टअप शुरू करना चाहता है इसी फील्ड में, तो उसके लिए क्या कुछ गाइडेंस कैसा दिया जा सकता है, क्या आप टिप देंगे उनके लिए? बीएससी एग्रीकल्चर कंप्लीट करने के बाद छात्र एग्रीकल्चर खुद का भी कृषि कार्य कर सकते हैं, जहाँ पर अच्छे उत्पादन ले सकते हैं, वैज्ञानिक तरीकों के साथ कृषि कर सकते हैं, जिसमें सब्जी उत्पादन है और धान का उत्पादन है, छोटी अनाज वाली फसलें हैं। ये सारे अनाज को उत्पादन करके छात्र एक अच्छा उत्पादन कर सकता है और अपना आर्थिक जो स्थिति है उसको मजबूत कर सकता है। साथ साथ आज जैसे कि मेडिकल स्टोर खोलने के लिए फार्मेसी की डिग्री अनिवार्य है, उसी प्रकार आज हमारे छत्तीसगढ़ पर कृषि केंद्र खोलने के लिए एग्रीकल्चर की डिग्री अनिवार्य कर दी है। तो कृषि बीएससी एग्रीकल्चर करने के बाद में छात्र कृषि केंद्र भी खोलकर अपना एक अच्छा बिजनेस कर सकता है। जी,
हर दूसरी पढ़ाई की अगर बात करें तो हेमंत जी कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स को हर एक कोर्स में हर एक फील्ड में उन्हें थ्योरेटिकल नॉलेज तो दिया ही जाता है, प्रैक्टिकल नॉलेज भी दिया जाता है ताकि स्टूडेंट्स और ज़्यादा अच्छे से चीज़ों को समझ सके। क्या एग्रीकल्चर फील्ड में भी इसके कोर्स के अंतर्गत में भी कोई प्रैक्टिकल इसमें कोई चीज़ होती है? प्रत्येक सेमेस्टर पे बच्चों को फील्ड का नॉलेज दिया जाता है, जहाँ पर बच्चों कभी खरीफ की फसल की बुआई करते हैं, उनकी हार्वेस्टिंग का प्रैक्टिकल करते हैं, साथ साथ इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड में हम कैसे छिड़काव करें, कैसे बचाव करें, जो भी डिसीज़ लगते हैं उनके बचाव के लिए क्या क्या उपाय है, वो सारी चीज़ का प्रैक्टिकल नॉलेज बच्चों को मिलता है। एग्रीकल्चर कॉलेज पर जाकर बच्चे उसका प्रैक्टिस करते रहते हैं बीच बीच में फील्ड पर जा जाकर। स्किल डेवलपमेंट की अगर बात करें तो ये कोर्स करने के दरमियान स्टूडेंट्स के अंदर में किस तरह के स्किल्स डेवलप होते हैं जो आगे चल के उनके लिए हेल्पफुल हो सकते हैं? स्किल डेवलपमेंट की बात करूं तो बच्चे बेसिक एग्रीकल्चर कंप्लीट करने के साथ साथ उनका स्किल बहुत अच्छा डेवलपमेंट होता है, उनकी पर्सनालिटी अच्छी डेवलपमेंट होती है। जैसे कि मैंने कहा कि रावे का एक कार्यक्रम होता है, रावे के कार्यक्रम में बच्चों को किसानों से कैसे बातचीत करना चाहिए, बहुत सारे विभिन्न प्रकार के ग्रामीण स्तर पर कार्यक्रम कराए जाते हैं जिसके तहत बच्चे अपना खुद का स्किल डेवलपमेंट करते हैं और अपना पर्सनालिटी साथ साथ डेवलप करते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात आपसे ये भी समझना चाहेंगे हेमंत जी कि कहीं ना कहीं इसे ग्रामीण परिवेश से जोड़कर ज़्यादा देखा जाता है, बावजूद इसके कि भारत भी और साथ में साथ छत्तीसगढ़ भी कृषि प्रधान देश है, लेकिन बावजूद इसके इस फील्ड पर लोग उतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखा पाते जितना ये इम्पोर्टेंट है और जितना इसमें इंटरेस्ट दिखाना चाहिए। आप कैसे देखते हैं इसे? मैं इस फील्ड पर 2013 से जुड़ा हुआ हूँ, बच्चों को शिक्षा दे रहा हूँ। कुछ साल पहले एग्रीकल्चर में रुझान कम था बच्चों का। अब जैसे ही हमारे छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की शासन आई, जब से कृषि पर ज़्यादा जोर दिया गया, तब से आज हमारे छत्तीसगढ़ में और पूरे भारतवर्ष की भी बात करूं तो कृषि में कृषि शिक्षा पर अत्यधिक रुझान देखने को मिल रहा है। और आज सीबीएसई बोर्ड के भी बच्चे एग्रीकल्चर के फील्ड पर आके तैयारी कर रहे हैं। आज हमारी इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय की बात करूँ तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा इंग्लिश मीडियम के बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, जो सीबीएसई बोर्ड के बच्चे हैं। अगर कोई एक रॉ ऐसा स्टूडेंट है जिसे एग्रीकल्चर का बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, लेकिन बावजूद इसके वो इस ग्रेजुएशन को करके एग्रीकल्चर के फील्ड में ही करियर बनाना चाहे, तो ऐसे में कितने चैलेंजेस का उसे सामना करना पड़ेगा, कितनी चुनौतियों का सामना उसे करना पड़ सकता है? उनके लिए कोई चुनौती तो नहीं है, पर बच्चा छात्र जब एग्रीकल्चर गवर्नमेंट कॉलेज पर जाता है, प्राइवेट कॉलेज पर जाता है, तो फर्स्ट ईयर में उसको थोड़ा सा लगता है कि मैं पढ़ाई कर पाऊंगा क्या या नहीं कर पाऊंगा, ये सारी चीज़ें क्या होती है, कैसे होती है। पर वो फर्स्ट सेमेस्टर जैसे ही पास करता है तो सेकंड सेमेस्टर में उसको आसानी के साथ समझ में आने लगता है और वो उस फील्ड पर आके अच्छे से समझता है और उस चुनौती को पूरा करके एक सफल छात्र बन जाता है। जी, जैसे कि आपने बताया अभी कि 4 साल का ये कोर्स होता है, सेमेस्टर वाइज इसके एग्ज़ाम्स होते हैं, तो क्या कुछ इसका प्रोसेस होता है? सिलेबस वाइज भी आपसे समझ लेते हैं और प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल क्या कैसी इसमें स्टेप बाय स्टेप स्टूडेंट्स को जानकारी दी जाती है? बीएससी एग्रीकल्चर जब फर्स्ट ईयर में छात्र जब जाते हैं, पढ़ाई करते हैं, तो उनको 8 से 9 सब्जेक्ट पढ़ने रहते हैं, जिसके सभी सब्जेक्ट के थ्योरिकल एग्ज़ाम होते हैं और साथ साथ उनके प्रैक्टिकल एग्ज़ाम भी होते हैं। और ये कंटिन्यू 4 वर्ष तक रहता है। 4 वर्ष तक उनको प्रत्येक सब्जेक्ट का थ्योरिकल नॉलेज भी लेते हैं और साथ साथ प्रैक्टिकल नॉलेज पर भी लेते हैं। और उनका दोनों का एग्ज़ाम होता है, थ्योरिकल एग्ज़ाम भी होता है और साथ साथ प्रैक्टिकल एग्ज़ाम भी होते हैं। तो जो लोग अगर कृषि के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो उन्हें आप क्या सलाह देना चाहेंगे? हमारे व्यूअर्स को एक फाइनल कमेंट इससे संबंधित। अगर छात्र एग्रीकल्चर पर अपना भविष्य बनाना चाहता है तो मैं एक ही संदेश देना चाहूँगा कि इंसान सब कुछ करना छोड़ सकता है पर खाना खाना कभी नहीं छोड़ेगा। और खाना जो आता है बच्चों, वो हमारे एग्रीकल्चर के फील्ड से आता है, कृषि के क्षेत्र से आता है, तो इसका जो स्कोप है वो जीवन पर्यंत रहेगा, इसका स्कोप कभी ख़त्म नहीं होगा। और इस फील्ड पर हम पढ़ाई करके एक अच्छा स्कोप है एग्रीकल्चर के फील्ड पे, एक अच्छा हम अपना उज्जवल भविष्य बना सकते हैं। चलिए, बिल्कुल, तो पढ़ाई कोई भी बुरी नहीं होती है अगर आप किसी और सब्जेक्ट पर करियर बनाना चाहते हैं और साथ ही अगर एग्रीकल्चर के लिए आप इंटरेस्टेड हैं तो इसमें भी आप अपना एक अच्छा करियर, एक ब्राइटनिंग करियर यहाँ पर बना सकते हैं। और इसके लिए क्या कुछ प्रोसेस होता है, कैसी पढ़ाइयाँ होती है, ये सब की जानकारी आज हमने आपको इस प्रोग्राम के माध्यम से दी है। तो हेमंत जी, बहुत शुक्रिया आपका कि आप हमारे साथ स्टूडियो में जुड़े और हमारे व्यूअर्स को आपने एग्रीकल्चरल कोर्स से रिलेटेड इतनी सारी महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी हैं। तो इसी के साथ आज कैंपस टॉक के हमारे इस खास प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। अगली बार हम फिर से हाजिर होंगे करियर से रिलेटेड एक और नए विषय के साथ। दीजिए इजाजत, नमस्कार।